ये खुल क्यों नहीं रहा है? अब ये वापस कैसे करूंगी? पर वापस करना है क्यों? इतना तो क्यूट लग रहा है मेरे हाथ में। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तो पूरी हो गई नहरा, पर हमारी कहानी अब भी अधूरी है। वो कब पूरी होगी? पूरी होगी भी या नहीं? हाँ ये वाला, ये बहुत अच्छा है। ये ऑर्डर कर देना, मैं नायरा को गिफ्ट कर दूंगा। आउट ऑफ स्टॉक है, होता तो मैं ही नहीं कर लेती। अरे यार अच्छा पीस था यार। पर इस डिजाइनर का ना यही प्रॉब्लम है, बहुत एक्सक्लूसिव पीसेस बनाता है बट बहुत लिमिटेड। उसको स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे तो बनाएगा क्या? नायरा, ये ब्रेसलेट तुम्हें? वो ये ब्रेसलेट मुझे क्लास से मिला। वैलेंटाइंस डे है ना, तो सब गिफ्ट्स दे रहे थे एक दूसरे को। ये मुझे नेहा ने दिया। ओके। नायरा, खिड़की बंद रखा करो, मच्छर आ जाएंगे। नक्श, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? प्लीज बताओ मुझे। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। यू नो व्हाट नक्श, आई थिंक हमारी बचपन की फ्रेंडशिप ही बेटर थी। एटलीस्ट हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, बड़ी बातें, छोटी बातें। बट नाउ लुक नक्श, मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल थी, इमोशनल तो नहीं ना? यू नो यू कैन टेल मी एनीथिंग नक्श, बताओ मुझे। ऐसा लगता है जैसे सब मुझसे ही नफरत करते हैं, कोई समझता ही नहीं है। क्यों? आई मीन यू आर सच अ नाइस पर्सन, तुम सबसे प्यार करते हो, तुम सबका ख्याल रखते हो। कोई ऐसे क्यों सोचेगा नक्श? क्योंकि उनको लगता है मैं जबरदस्ती करता हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, उनको लगता है मेरी जिद है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे उन सबकी चिंता है। उन्हें बार बार दुख देना नहीं चाहता, इसीलिए कहता हूं जो कहता हूं। फिर भी कोई मुझे समझता नहीं। और ठीक है, मुझे नहीं समझो, ठीक है, लेकिन नायरा के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये तो उन्हें समझ में आना चाहिए ना। जस्ट इमेजिन, जब उसे सब कुछ याद आएगा तो उसे कितना दुख होगा, कितनी परेशान होगी, कितना स्ट्रेस होगा उसे। और डॉक्टर ने कहा इस वक्त स्ट्रेस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन फिर भी इन सब कुछ जिद है कि नायरा को कार्तिक के बारे में जबरदस्ती बताया जाए। कार्तिक? हाँ, नायरा का हस्बैंड। नायरा का? एक सेकेंड, नायरा's मैरिड? ओके, तो अब वो लोग साथ में क्यों नहीं है? आई मीन नायरा और उसका हस्बैंड साथ में क्यों नहीं है? थोड़ा सा खा लीजिए माँ, क्यों जिद कर रही हैं? खा लीजिए प्लीज। हाँ माँ जी, आपकी दवाई का भी टाइम हो गया है, नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करेंगे काके? जीने की इच्छा खत्म हो गई है हमारी। अपने बच्चों को इस हाल में देख के कैसे जिए? पता नहीं भगवान ने क्यों ये दिन दिखाया हमें। नायरा हमारे सामने थी, उसे पुकार भी नहीं पाए, गले लगाना तो दूर की बात है। संभालिए खुद को माँ, अगर ऐसे में कार्तिक आ गया, उसने पूछ लिया क्या हुआ है, क्या जवाब देंगे उसे? कुछ नहीं बता सकते उसे माँ,
ऑलरेडी इतना परेशान है और परेशान हो जाएगा। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए माँ। आइए खाना खा लीजिए। कोई कुछ कहे न कहे, एक दिन उन दोनों को सब सच पता चल जाएगा, ये हमारा विश्वास है। और तुम जानते हो हम कोई भी बात यूं ही नहीं कहते, इसलिए ये बात याद रखो, जिस दिन ऊपर वाले का इशारा होगा ना, किसी की कोशिश के बिना दोनों मिल जाएंगे। कोई रोक नहीं पाएगा, सब खुद बने खड़े रह जाएंगे। ना नक्श, ना मनीष, ना सुहासिनी, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात आज लिखवा लो हमसे। कीर्ति, पापा आप सब मतलब सब ठीक है ना? दादी? हाँ बेटा, हम सब बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। आई होप आप सबको मेरी किसी भी बात का बुरा ना लगा हो। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारी बात को कोई बुरा क्यों मानने लगा? हम सब तुम्हारी हालत समझते हैं। थैंक यू पापा। पापा वो कार्तिक। हाँ बोलो बेटा। पापा कार्तिक को किसी ने कुछ बताया तो नहीं ना? क्योंकि वो तो... ये कोई बताने लायक बात थोड़ी है बेटा। किसी ने कुछ नहीं बताया और ना ही बताएंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाना ही बेहतर होता है। ओके पापा, मैं रखती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। और शायद जो बात मैं आपसे बताने जा रही थी, फिलहाल उसे भी छुपाना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वो पता चल गई तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अगर वो कार्तिक को देखेगी, उससे मिलेगी, तो याददाश्त वापस आने का डर नहीं रहेगा क्या मुझे? देखो ऋषभ, अगर वो यादें अच्छी होती, प्लेजेंट होती, तो मैं भी अपनी बहन के लिए खुश होता। लेकिन वो यादें उसे सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। और नायरा की रिपोर्ट की एक डिटेल है जो मैंने घर वालों को नहीं बताई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो डर जाए। डॉक्टर ने इस बार साफ करके रखा है कि क्लॉट रिकवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर ऐसा हो गया ना ऋषभ, तो नायरा... नक्श रिलैक्स। नक्श लिसन रिलैक्स, संभालो अपने आप को। हाँ बस मार्केट आया हूँ। लव कुश को शिवरात्रि के लिए कुछ कॉस्ट्यूम्स लेना है, स्कूल में फंक्शन है ना, तो ऐसी कोई चीज नहीं है नायरा जो मुझे तुम्हारी याद नहीं दिलाती। भाई ये देखिए ना, वो लोग कितने अच्छे लग रहा है ना। पर इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने? अरे उन्होंने शिव पार्वती का रूप धारण किया है, महाशिवरात्रि है ना। हाँ, आज के दिन ना मंदिर में बहुत अच्छा जश्न होता है। मैं भी पार्वती बनूं? क्या हुआ? आप लोग ऐसे... मैंने कुछ गलत पूछा क्या? नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना? तो ठीक है, फिर मैं पार्वती बनूंगी। और मेरा शिव कौन बनेगा? वेल नायरा, हमने बहुत साल से कुछ साथ में किया नहीं है। Why don't we dance together as शिव पार्वती? ओ, तो तुम्हें डांस का भी शौक है? मतलब सिर्फ शौक ही है या करना भी आता है? Really? वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा जब मौका मिलेगा तब। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा डांस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। Excuse me? नक्श, इसे मना करो। नायरा के साथ हमेशा शिव सिर्फ कार्तिक बना है और कोई नहीं। कार्तिक अब नायरा की लाइफ में नहीं रहा छोटी दादी, और आप बार बार उसे बीच में घसीट कर क्यों ले आती हैं? और हम कौन सी शादी कराने की बात कर रहे हैं? हम बस
डांस की बात कर रहे हैं बस। डांस पार्टनर के हमेशा हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं और कोई नहीं। होते होंगे, लेकिन अगर शिव पार्वती बनना है तो या तो कार्तिक और नायरा बनेंगे या फिर कोई नहीं। बस बड़ी दादी, आप क्यों जिद कर रही हैं? आप इसे सिर्फ एक नाटक समझिए और कुछ नहीं। ओके ओके, तुमने जितना कन्विंस करना था मुझे कर लिया, लेकिन डिसाइड तो फिर भी मैं ही करूंगी कि तुम मेरे पार्टनर बनने लायक हो भी या नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो शिव बनेगा वो एकदम परफेक्ट हो। ओ हेलो, तो मैं भी किसी इम्परफेक्ट के साथ काम नहीं चलाऊंगा। टेस्ट तो तुम्हें भी देना होगा, यू नो, लाइक एन ऑडिशन। ठीक है, तुम दोनों पूरी तसल्ली कर लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना कौन शिव कौन पार्वती बनेगा। लेकिन अभी कॉस्ट्यूम जल्द से जल्द दे दो, क्योंकि ये सारी दुकानें बंद होने वाली है। चलो फाइन, अब इस कॉस्ट्यूम ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना परफेक्ट है। मैं चल। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बहन की लाइफ में कोई विलन नहीं, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता ना अगर ऋषभ की जगह सिद्धार्थ मेरे साथ शिव बनता। हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी है और उसे डांस भी आता। एक बार पूछो क्या? एक हाँ। हेलो हेलो सिद्धार्थ, सिर्फ वो एक्चुअली मुझे ना एक जगह डांस करना है शिव पार्वती वाला, तो क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? वो मैं कह नहीं सकता अभी, बाद में सोच के बताऊं, अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ। अरे फोन काटते रहे एकदम से। एक तो लड़की पूछ रही है डांस के लिए, ऊपर से सोच के बताऊंगा। खा लो भाव खाना ना, जितना खाना है खा लो, तो मेरी बारी आएगी ना तो अच्छा नाच जाऊंगी। गाइस, ये कार में रख दोगे तुम लोग? जाओ जाओ बैठो, मैं अभी आया। आई एम सो सॉरी। सिलेक्ट करी ड्रेस? हाँ वो नाइस। मेरी ड्रेस तो भूल ही गया मैं। एक सेकंड। मैंने कहा था शॉप जल्दी बंद हो जाएंगी, जल्दी कॉल बैक करो सिद्धार्थ, फिर ड्रेस भी तो लेनी है। एंड डोंट वरी, इस ऋषभ को तो मैं, इसको तो मैं ऐसे ही भगा दूंगी। क्या हो रहा है ये?
लड़का कौन है नायरा के साथ? जो भी हो, तुम्हें क्या मतलब? मेरा क्या मतलब है तुम बहुत अच्छे से जानते हो नक्श। या तो तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे या मैं खुद उससे जाके पूछूं। बताओ कौन है वो? दोस्त है हमारा, बचपन का। केप टाउन से है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है या जन्म पत्री भी निकाल के दूं? उसकी जरूरत नहीं है। जो भी पूछना होगा तुमसे आके पूछ लूंगा मैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। नहीं जा सकते ऐसे। बात करो मुझसे। तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आया जा भी नहीं सकता। ऐसा कब कहा मैंने? तुम मेरी नायरा को मुझसे दूर ले गए। कुछ कहा मैंने? नहीं ना? अब उसे किसी और के पास ले जाओगे वो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं नक्श। नायरा का तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है। वो किसी से भी मिले, किसी के भी करीब आए, तुम्हारा उससे क्या मतलब? तुम्हारे से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम नक्श? देखो नायरा अगर आ गई ना तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बीच सड़क पे तमाशा मत करो। तमाशा करने का शौक मुझे भी नहीं है, लेकिन जो हरकत तुम कर रहे हो ना उस पर क्या एक्शन लेना है अच्छे से जानता हूं मैं। हरकत जो तुमने की उसका क्या? उसके बाद तो कुछ भी अलाउड है कार्तिक। इसीलिए कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से। मेरे और मेरे बहन के रास्ते में मत आओ आज से। वो भूल चुकी है तुम्हें और ये हम सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, उसकी यादों में नहीं हूं मैं, लेकिन उसके दिल में अब भी सिर्फ मैं हूं। चाहूं तो इस वक्त अभी प्रूव कर सकता हूं तुम्हें, लेकिन नहीं, ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि उससे तकलीफ होगी। तकलीफ? तुम्हें नायरा की तकलीफ की फिक्र कब से होने लगी? हमेशा से थी नक्श, शायद तुम नहीं देख पाए। जो भी हरकत की ना वो सिर्फ उसके लिए की और उसकी सजा भी अब तक भुगत रहा हूं मैं। अभी मैं चुप हूं नक्श, क्योंकि वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वरना 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे उसके पास जाकर उसे बताने में कि मैं कौन हूं और उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हूं और वो मेरी लाइफ में क्या मायने रखती है। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना करो, जो कोशिशें करनी है करो, लेकिन उसकी असली खुशी, मेरी नायरा की असली खुशी हमारे साथ है और उसे मैं सोचते रहो जो तुम्हें सोचना है, लेकिन इस वक्त नायरा की खुशी डांस में और वो मैं फील कर सकता हूँ। काश तुम देख भी पाते कि वो डांस क्लास में खुश क्यों है। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तुम्हारी, इसीलिए कह रहा हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, इससे पहले कि नायरा आ जाए और मुझे कोई झूठी कहानी उसे बता। तो मत बताओ झूठी कहानी, सच बोल दो ना उसे। बता दो कि वो कार्तिक की नायरा है, मेरी बीवी। फिर जो होगा नक्श वो देखा जाएगा। ये बात तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। मेरे प्यार को चैलेंज मत करना नक्श। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं अपने प्यार के लिए क्या कर सकता हूँ। देख चुका हूँ तुम्हारा प्यार भी, तुम्हारे धोखेबाजी भी। बार वही बात को मत दोहराओ। तुम नहीं थे उस जगह पर, मैं अकेला था वहाँ। किस चीज से गुजरो मुझे पता है। भगवान न करे कभी तुम उस सिचुएशन में हो जहाँ पर तुम्हें ऐसे कोई मुश्किल फैसला लेना पड़े। भगवान ना करे कि तुम कभी मेरी जगह हो और तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जैसे मैं ले रहा हूँ आजकल। ये सब आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी बहन की खुशी और उसकी जिंदगी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और मैं अपनी बीवी को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। कार्तिक प्लीज